हेलो दोस्त, मैं विकास कुमार विकास एकेडमी बिहार पर आप लोगों का स्वागत करते हैं। तो मैं क्लास 10 का मैथ पढ़ाने वाला हूं अभी। तो देख लीजिए आप लोग, क्लास 10 का प्रश्नावली 8.1 का सवाल नंबर 1। देखिए, सीधे हम सवाल पढ़ाते हैं। तो यहाँ पर दिया गया त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। AB 24 cm है और BC 7 cm है। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। इसके लिए पहले हमको एक त्रिभुज बनाना होगा। तो आइए हम अभी एक त्रिभुज का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पे एक त्रिभुज का हम निर्माण कर लिए। इसमें जो जो कहा गया है उसको पहले हम लिखते हैं। तो बी बोल दिया है समकोण है, तो हम यहाँ पर समकोण एक बना लेते हैं। इसका नाम हम बी दे देते हैं। अब आप स्वतंत्र है, यहाँ पर ए दे सकते हैं या यहाँ पर सी दे सकते हैं। तो यहाँ पर ए दीजिएगा, तो हम यहाँ पर ए ले लेते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। और हमको दे दिया गया है सवाल में, देखिए तो ए बी बराबर 24 cm है। तो ए और बी बराबर हम लिख लेते हैं यहाँ पर 24 cm दे दिया है। और कहता है कि बी सी बराबर 7 cm है। बी सी बराबर, और यहाँ पर देखिए गलती हो गया, यहाँ पर ए और बी दिए तो यहाँ पर हो जाएगा सी। तो यहाँ पर दे दिया बी और सी बराबर 7 cm है। तो बी और सी बराबर 7 cm हम ले लेते हैं। और कहता है कि निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। इसका जो है सबसे त्रिभुज में 3 भुजा होती है और ये समकोण हो गया। तो समकोण वाले सामने वाले को क्या कहते हैं, हम कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, कर्ण कहते हैं। अब मेरा जो है यहाँ पर 2 सवाल है, और आधार और लंब किसको मानेंगे। यदि हम इसको लंब मानते हैं, ये मेरा आधार हो जाएगा। यदि हम इसको लंब मानेंगे तो ये मेरा आधार हो जाएगा। तो ये कोण पर निर्भर करता है। यदि ए को हम यदि मान लेते हैं, ए के सामने वाला, तो ये हो जाएगा मेरा लंब। यदि सी के दृष्टिकोण से हम देखें तो ये हो जाएगा मेरा लंब। तो हम अभी सी के दृष्टिकोण से ही देख रहे हैं। तो चलिए, सी के सामने वाला ये हो गया मेरा लंब और ये हो गया मेरा आधार। तो हम एक महत्वपूर्ण सूत्र यहाँ पर लिखते हैं आप लोगों को। एक नंबर देखिए, यहाँ पर कर्ण बराबर हम निकालते हैं। तो भुजा कर्ण बराबर हमको नहीं पता, तो कर्ण बराबर एक सूत्र होता है, रूट अंडर में लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। 2 नंबर में आधार बराबर हम निकालते हैं। आधार बराबर रूट अंडर हो जाएगा, रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। और 3 नंबर में निकालते हैं लंब बराबर, लंब बराबर रूट अंडर हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो इसी सूत्र का हम यहाँ पर प्रयोग करके कर्ण निकालेंगे। तो हम कर्ण बराबर देख लेते हैं अभी। ये सूत्र जो हम लिखे हैं इसी का हम प्रयोग करेंगे अभी। इसका कर्ण बराबर क्या है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण बराबर रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो अब हम जो है यहाँ पर लंब का भी मान दिया गया है और आधार दिया गया है। तो लंब और आधार रख देंगे तो मेरा कर्ण क्या होगा, निकल जाएगा। तो हम रखते हैं यहाँ पर लंब। देखिए मेरा कितना है, तो लंब 24 दिया गया है। तो 24 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस और 7 का स्क्वायर हो जाएगा रूट अंडर में। इसको हम 24 का स्क्वायर करेंगे, यानी 24 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 24 गुना हम 24 इसको 2 बार लिख सकते हैं। तो 4 गुना 4 चौका 16 हो जाएगा। 4 दूनी 8, 1 9 हो जाएगा। 4 दूनी 8 और 2 गुनी 2 करेंगे तो 4 हो जाएगा। यहाँ पर 6 का 6, 8 8 16 1 17 और 4 1 5, 576 हो गया। तो इसको हम लिख सकते हैं 576 प्लस 7 गुना 7 करेंगे 77, 49 हो जाएगा। तो इसमें 49 को हम जोड़ देंगे तो हो जाएगा 9 6 15, 7 4 11 1 12 और 5 1 625 हो जाएगा। 625 हो गया। तो इसका हमको जो है अभी निकालना है रूट निकालना है। तो यदि हम आपको रूट नहीं आता है तो हम यहीं पर दे देते हैं, 2 अंक के जोड़ा लगाते हैं। 1 अंक हो गया, ये लास्ट में 2 अंक बचा तो 2 से देंगे। तो 2 दूनी हो जाएगा 4, यहाँ पर 2 2 4 हो जाएगा। यहाँ पर 2 बचेगा, 2 और 5 उतरेगा। तो यहाँ पर हम लगाते हैं 5 मरतबे। यहाँ पर भी 5 देंगे, इसमें 5 को ऐड करेंगे तो 5 5 10 हो जाएगा। 4 1 5, 5 गुना 5 करेंगे तो 25 25 होगा। 5 चौक 20 2 22 हो जाएगा। ये कट्टी हो गया, यहाँ 25 होगा। यहाँ से हर हमेशा यहाँ क्या रहता है, दुना रहता है। ये 50 है, क्या आ गया 25 आ गया। तो इसको हम लिख सकते हैं 25। तो मेरा क्या निकल गया, कर्ण निकल गया। क्या निकल गया, कर्ण। कर्ण बराबर कितना हो गया
25 हो गया, तो हम कर्ण को लिख सकते हैं 25 cm। आ गया 25 cm आ गया यहाँ तक। अब हमको इसका मान निकालना है साइन ए का। साइन ए का मान निकालना है, तो साइन ए हो गया। तो ए के सामना का अभी ले लेंगे हम, तो ये क्या हो जाएगा, ए के सामने के लिए ये हो जाएगा लंब। ये क्या हो जाएगा, लंब। और ये हो जाएगा अपने आप आधार। ये तो कर्ण है, ये है। हमको लिखना है साइन ए का मान निकालना है। तो साइन ए बराबर हम यहाँ पे लिखते हैं 1 नंबर का, साइन ए बराबर होता है लंब बटे कर्ण होता है। क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। तो मेरा लंब साइन एक के सामने के लिए लंब तो 7 हो गया, तो 7 बटे कर्ण क्या है मेरा 25। 1 हो गया 7 बटे 25 आंसर हो जाएगा। और इसी का दिया गया कोस ए, तो कोस ए बराबर हम लिख सकते हैं आधार बटे होता है कर्ण। तो आधार इसका क्या होगा, ए के सामने के लिए लंब हो गया, तो ये हो गया आधार। आधार 24 है, तो 24 बटे और कर्ण कितना है यहाँ से 25 है, तो हम ले लेंगे 25। ये एक आंसर हो गया। अब 2 नंबर का आंसर देखते हैं। 1 नंबर हो गया, 2 नंबर दिया गया साइन सी। तो साइन सी, तो साइन सी बराबर यही होगा, साइन ए बराबर जो होगा लंब बटे कर्ण, इसका भी होगा लंब बटे कर्ण। लेकिन साइन सी का आता है, तो सी के सामने ये हो जाएगा अब की बार क्या, लंब हो जाएगा। अब की बार सी के सामने ये हो जाएगा लंब, और सी के सामने ये हो गया लंब, तो आप ये हो जाएगा क्या, आधार। सी के लिए हो जाएगा आधार। अब हम ये तो कर्ण तो नहीं बदलेगा, कर्ण तो 25 ही रहेगा। तो साइन सी बराबर लेंगे लंब बटे कर्ण। तो साइन सी के लिए लंब कौन हो गया 24 और कर्ण कौन हो गया 25। तो यहाँ पर लिख देंगे 24 बटे आ जाएगा 25। एक आंसर ये हो गया। और जो है कोस सी का मान निकालना है, तो कोस सी, तो कोस सी के लिए हो जाएगा आधार बटे हो जाएगा कर्ण। तो आधार कोस सी के लिए ये हो गया लंब, तो आधार कौन हो जाएगा ये हो गया मेरा कोस सी के लिए 7 हो गया आधार, और कर्ण तो वही रहेगा। तो आधार यानी 7 बटे हो जाएगा कर्ण 25। ये हो गया आंसर। तो ये सवाल आप लोग को समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। जय हिंद, जय भारत।